परिजान करेंगे, कर रहे हैं। किसी विद्वान ने कहा है, प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम् आत्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति। व्यक्ति को प्रतिदिन अपने चरित्र को यानी मानसिक, वाचनिक और शारीरिक कर्म को देखते रहना चाहिए और देखते हुए ये आकलन करना चाहिए कि मेरे ये जो व्यवहार हो रहे हैं वो मनुष्यों के अनुरूप हो रहे हैं या फिर पशु के तुल्य हो रहे हैं। मनुष्यों के अनुरूप अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं शास्त्र पूर्वक, प्रमाण पूर्वक, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं अथवा बिना प्रमाण के, बिना शास्त्र के, बिना बुद्धि के सोचे विचारे, बिना परिणाम को जाने बिना कर रहे हैं। केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि इस कार्य को हम कर लें, ये अच्छा लगता है इसलिए इसको कर लेते हैं, और ये ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको नहीं करना है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वह तो पशु तुल्य होती है। स्वभाव से जो भी ठीक लगा कर लिया, नहीं ठीक लगा नहीं कर लिया, नहीं किया, ऐसे ही पशु पक्षी आदि करते हैं। उनके जो कर्म होते हैं वो ऐसे ही निर्धारित रहते हैं, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता है ये कार्य करने योग्य है या नहीं है, इसके करने से लाभ होता है कि हानि होती है, ऐसा वो कुछ नहीं विचारते। वो सीधे सीधे उनको जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसको वो नहीं करते। तो मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अपने को अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी उनको करना होता है। कुछ कर्म होते हैं जो अच्छे लगते हैं करने में, लेकिन वो करने योग्य नहीं होते। क्या है वो? एक श्लोक है, जो धर्म कार्य होते हैं वो विष के तुल्य कठिन लगते हैं, फिर भी उनको करना होता है। जैसे कड़वी औषधि लेनी पड़ती है, जो औषधि होती है वो लगती है कड़वी, बुखार की औषधि है, गुनैन है, जो भी है, खाने की इच्छा तो होती नहीं है इसको, सुदर्शन चूर्ण को, तो लेकिन फिर भी उसको लेना होता है। और अन्य कोई मिठाई होती है जो मीठी चीज़ें बहुत अधिक होती है, खाने में अच्छी लगती है लेकिन वो छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कर्म होते हैं, खाने के हैं, पीने के हैं, सोने के हैं, स्वाभाविक रूप में ये सब अच्छे लगते हैं। और शीतकाल है तब इसमें सोते रहना प्रातःकाल अच्छा लगेगा, उठना बुरा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन कठिन होने पर भी उठना अच्छा है, सोते रहना अच्छा नहीं है। ऐसा प्रत्येक कार्य केवल उचित परिणाम जिसमें आएंगे वही करने हैं, जिसके अनुचित परिणाम आएंगे उनको नहीं करना है। इस प्रकार से जो
कर्म करना होता है वो मनुष्य तुल्य कर्म है, और ऐसा नहीं सोचना विचारना जो करना होता है वही पशु तुल्य हो जाते हैं, पाप रूप कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से अपनी शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तीनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों को, तीनों प्रकार के कर्मों को प्रतिदिन देखना चाहिए, आंतरिक रूप से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे ये कर्म ठीक हुए या ठीक नहीं हुए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यह कार्य करना नितांत आवश्यक होता है। लौकिक कार्य में तो प्रायः क्या होते हैं, दूसरे भी बहुत अधिक देखने वाले होते हैं या बताने वाले होते हैं, या अधिकतर काम दूसरे के ही अनुकूल करने ही होते हैं, तो वहाँ इतनी अपेक्षा नहीं होती, वो देखने वाला अलग से रहता ही है। लेकिन अपने विषय में जो होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हैं, यहाँ तो कोई दूसरा देखने वाला होगा नहीं। तो यहाँ तो या तो ईश्वर देख रहे हैं या फिर हमको स्वयं ही देखना होता है। दूसरा हमारी आंतरिक स्थितियों को ना देख सकता है ना ही वो बता सकता है। तो इस स्थिति में हमारे लिए ही स्वयं देखना अनिवार्य हो जाता है। अब रही बात कि फिर हम कैसे देखते हैं उसको, किस प्रकार से हम अपना परीक्षण करते हैं, हमारी स्थिति जो है क्या है, इनकी हम कैसे तुलना कैसे करते हैं। उसमें है कि अपनी तुलना हर समय जो भी हमसे बड़े हैं, पुरुष श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, अर्थात ऋषियों के साथ अपनी तुलना करके देखनी चाहिए, या फिर ईश्वर के साथ तुलना करनी चाहिए कि हम ईश्वर के कितने अनुकूल हैं, कितनी ईश्वर के साथ हमारी निकटता है। या तो इस रूप में देखना चाहिए, या फिर हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो ऋषियों के अनुकूल है या नहीं है। साधारण मनुष्यों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये वो भी कर रहा है, ऐसा ही मैं भी कर रहा हूँ, तो निम्न लोगों के साथ या साधारण मनुष्यों के साथ तुलना करने में अपनी विशेष उन्नति नहीं होगी। विशेष उन्नति केवल ऋषियों के ही अनुकरण से या उनके साथ ही अपनी तुलना करने से हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। और आंतरिक व्यक्ति को तो ऋषियों से भी आगे जाना होता है। आंतरिक आध्यात्मिक व्यक्ति को हर समय शास्त्र अर्थात ईश्वर के ही अनुकूल चलने का प्रयास करना होता है। ईश्वर के साथ हमारा जितना अधिक संबंध बना रहा, उतने ही हमारे कर्म अच्छे हुए, और जितना कम से कम संबंध बना उतने हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए, ऐसा मानना चाहिए। हमारे जो आदर्श होने चाहिए, हमारे जो आलंबन होने चाहिए वो ईश्वर होने चाहिए, लोक नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। उपनिषद में कहा है एतद् आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् आलंबनम परम, एतद् आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। यानी यह जो ओंकार रूप, ईश्वर रूप, परमात्मा रूप आलंबन है, यही श्रेष्ठ है, यही परम आलंबन है। यानी सबसे बढ़कर के आश्रय जो है हमारा, यही ओम ही है, ईश्वर ही है। और इस आलंबन को पाकर के, इस ईश्वर का आश्रय पाकर के फिर
यो यद इच्छति, जो जो चाहता है उसका वो पूरा हो जाता है, यानी सभी दुखों से निवृत्ति और पूर्ण सुख की उपलब्धि, यही हर कोई चाहता है। तो ये उद्देश्य उसके तब पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमारी स्थिति जो होती है प्रायः ईश्वर आश्रित नहीं होती। हम अधिकतम या दिन रात कहें या जो भी कहें, लोक के ही आश्रित रहते हैं। ईश्वर हमारा आश्रय नहीं बन पाता है। ये ऐसे ही स्थिति है जैसे कि, और इसी में हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये स्थिति समझनी चाहिए जैसे कि कभी कोई आंधी आती है या और कुछ होता है तो किसी पेड़ की डाली छोटी मोटी होती है, टूट जाती है। टूट करके वो क्या होती है, उसी में उलझ जाती है। तो एक दो दिन तक उसके जो पत्ते होते हैं वो सूखते नहीं हैं, वो जो कहते हैं हरे ही रहते हैं। नीम का है या इसका क्या नाम है, जामुन का है मान लो, इसकी एक दो टहनी टूट जाए और ऊपर ही वो लटकी रहती है तो एक आध दिन में वो सूखती नहीं है। तो दूर से ऐसा लगता है कि दोनों हरे भरे ही हैं, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, थोड़े दिनों में वो पत्तियां सूख जाएंगी। अभी वो लटकी हुई है, उनमें उलझी हुई है, वस्तुतः जुड़ी हुई नहीं है। जो पत्तियां या जो डालियां हैं वो मोटी शाखाओं से जो जुड़ी हुई है वस्तुतः, वो तो हरी भरी रहेगी, उनमें विकास होगा, उसमें फल फूल उनमें आएंगे। लेकिन जो उलझी हुई है, अटकी हुई है, केवल उसमें है, उनके पास में रह रही है लेकिन अटक सी रही है बस, तो निश्चय से उनका क्या होगा, नाश होगा, वो सूख जाएगी। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारी भी होती है। जितने भी लौकिक सुख के साधन होते हैं उन्हीं में से किसी को पा करके कोई व्यक्ति या हम क्या होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। यानी हम संसार में अगर कहीं भी देखें कोई प्रसन्न है, सुखी है, संतुष्ट है, निर्भय है, तो उसके पीछे क्या है, कोई न कोई उसके पास लौकिक साधन विशेष है। या तो धन है उसके पास पर्याप्त, या बल है उसके पास पर्याप्त, या सहयोगी है उसके पास पर्याप्त, कुटुंब संबंधी है उनके पास पर्याप्त, ऐसे ही स्वास्थ्य है, बल है उसकी, चतुराई है उसके पास, बुद्धि है उसके पास, यानी कोई न कोई विशेषता जो कि लौकिक है, इनको पाकर के व्यक्ति दिन भर प्रसन्न दिखता है, संतुष्ट रहता है। वो लगता है कि वो प्रकट भी करता है, बताता भी है, दूसरे को भी ऐसे ही प्रेरित करता है कि मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो पूर्ण सुख हूँ, पूर्ण संतुष्ट हूँ, मुझे और क्या अपेक्षा है। तो ऐसा जो लगना है वस्तुतः वो क्या हो रहा है, उसका वास्तविक नहीं है। जितने भी लौकिक आश्रय हैं, चाहे धन है, संपत्ति है, परिवार है, संबंध है, राज्याश्रय है, नौकरी है, धंधा है, स्वास्थ्य है, शरीर है, इनका कब तक ये ऐसे रहेंगे, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं होता है। ये कभी भी क्या होते हैं, टूट सकते हैं, विच्छिन्न हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। अच्छा से अच्छा शरीर है, स्वस्थ है, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी इसमें दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कोई भी भोजन आदि में ऐसी गलत चीज़ अनजाने में शरीर में जा सकता है और फिर ये शरीर अब सुखी नहीं रह पाएगा, ये दुखद बन जाएगा, सुखद नहीं रहेगा। ऐसे ये घर है, परिवार है, संबंध है, कहीं भी कोई भी विपत्ति आ सकती है। किसी के साथ भी कभी भी किसी का वियोग हो सकता है, आकस्मिक अनेक प्रकार की घटनाएं हो सकती है, विपत्तियां आ सकती है। और उनमें फिर क्या होता है, इनका जो सहयोग मिल रहा है, आश्रय मिल रहा है, वो टूट जाता है। ऐसे धन है, संपत्ति है, चोरी हो जाती है, अन्य कुछ हो जाता है। अचानक हम इससे ऐसी स्थिति विपत्ति में फंस जाते हैं, कहीं जा चले गए और वहीं फंस जाते हैं, संबंध नहीं बन पाता है। तो अब बाहर के जितने भी हैं सारे के सारे आलम्बन यानी कभी भी हमसे अलग हो सकते हैं या हो जाते हैं। इसलिए पूरे जीवन को इनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये अनित्य होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं ये अनित्य होने के कारण ये अस्थाई होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि अब तो पूरे जीवन किसी प्रकार की चिंता नहीं रही, अब इतना धन हो गया तो अब आजीवन हमें कोई बाधा नहीं आएगी, इतना अध्ययन हो गया तो कोई बाधा नहीं आएगी, इतने लोग मिल गए, सहायक मिल गए तो अब कोई परेशानी नहीं होगी, आदि आदि। कोई भी जो साधन मिल गया, संबंध मिल गया, लौकिक संबंध, उसके हो जाने पर ये नहीं कहा जा सकता है कि अब पूरे जीवन तक कोई भी बाधा नहीं आने वाली है, कोई भी परिस्थिति नहीं आने वाली है, कोई दुख नहीं आएगा, कोई भय नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई विवशता नहीं होगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन लगता ऐसा ही है। पर्याप्त धन हो जाने के बाद लगने लगता है अब तो सारी चिंता समाप्त हो गई, कोई सहायक मिल जाते हैं, संबंधी मिल जाते हैं, अच्छा साथी मिल जाता है, तो लगने लगता है कि अब क्या चिंता रही, तो सारे काम हो गए, विशेष धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, स्थान मिल गया, भवन मिल गए, तो अब लगता है कि चलो अब तो ये जीवन सफल हो गया। कोई पारितोषिक मिल जाता है, कोई उपाधि मिल जाती है, विशेष प्रशंसा मिल जाती है, तो अब लगता है कि जीवन तो धन्य हो गया, अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन कभी होता है कि अगले दिन ही कुछ का कुछ हो जाता है, फिर व्यक्ति कहता है कि अब तो सुख लेने का समय आया था और ये परिस्थिति आ गई। तो ये लौकिक साधनों के आधार पर ऐसा मानना, ऐसा सोचना, ऐसा समझना कि अब कोई भी बाधा नहीं रही, कोई भी अपेक्षा नहीं रही, कोई भी व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं रही, यह सोचना ठीक नहीं होता है। यही क्या है, एक तरह से टूटे हुए टहनी का उसमें अपने ही वृक्ष में उलझ जाना की बात है। आज नहीं तो कल क्या होगा, फिर वहाँ पर परिस्थितियाँ आ जाएंगी, दुख की स्थितियाँ आ सकती है या आ ही जाती है। इसलिए लौकिक किसी भी स्तर के जो साधन हैं, किसी भी मात्रा में जो साधन है, उसमें यदि हम कृतकृत्यता मान लेते हैं, उनको हम यदि पर्याप्त मान लेते हैं, तो ऐसी जो बुद्धि है ये हमारी न्यूनता है।
ऐसा लगते रहना, ये नहीं दिखाई देना कि ये तो कुछ भी नहीं है, कमी है ये। सामान्य रूप से बहुत अधिक साधन आदि हो जाने पर अपने साथ जब हम तुलना करते, दूसरे के साथ नहीं करते हैं, अपने साथ करते हैं, तब लगता है ये तो अभी कुछ नहीं है, और भी होना चाहिए था। लेकिन उसमें फिर क्या होती है, संतुष्टि तब हो जाती है जब दूसरे के साथ उसको मिलाने लगते हैं। यानी उसके पास तो इतना ही, मेरे पास तो बहुत अधिक है। घर जैसे मकान है, और दूसरे का मकान अपने से छोटा है और अपना मकान उससे बड़ा है, तो उन दोनों को जब देखते रहेंगे तो मकान में कोई कमी नहीं दिखेगी, लगता रहेगा ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे के साथ तुलना नहीं करके अपने साथ तुलना करेंगे तो उसी भवन में कोई न कोई कमी दिख जाएगी। ऐसे वस्त्र में ऐसी होता है, जब दूसरे के देखते हैं इसके वस्त्र तो पुराने हैं, मेरे वस्त्र तो नए हैं, तब अपने वस्त्र में कोई कमी नहीं दिखती। वहाँ बहुत संतोष होता रहता है, सुख होता रहता है, प्रसन्नता होती रहती है। लेकिन अपने शरीर के साथ जब मिलाते हैं तो लगता है ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका रंग थोड़ा उतर गया है, इसकी सिलाई ठीक नहीं हुई है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। यानी अपने से जब तोलते हैं तो उसमें कमी दिखती। तो आत्मा के साथ संसार के किसी भी पदार्थ को यदि हम तोलेंगे, अपने साथ तोलेंगे, तो स्वभावतः उसमें न्यूनता दिखाई देती है। ये एक वास्तविक स्थिति है, पर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इस स्थिति की प्रायः हम उपेक्षा कर देते हैं। अपने साथ अकेले घर में रह रहे हैं, मान लो किसी स्थान में रह रहे हैं, तो थोड़ी देर में क्या होता है, ऊबने लग जाते हैं। बहुत अच्छा मकान है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उसमें रह रहे हैं अकेले। अब क्या होती है, उसमें ऊब आने लगती है, जो सुख होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, भाग करके अपना बाहर चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरों से बातें करने लग जाते हैं, अन्य कोई यानी विषयांतर उठा लेते हैं, वहाँ घूमने चले जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, बदल देते हैं उस चीज़ को, और फिर वापस आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर ये वो क्यों हमारी ऊब हुई थी उससे, जिस समय हम उस घर में रह रहे थे, हम क्यों निकले, निकलना क्यों पड़ा, इसके कारण पर विचार नहीं करते। वस्तुतः परस्पर के तुलनात्मक स्थिति की वहाँ पर एक संभावना दिख रही थी तोलने की। उससे ये हो जाता कि वस्तुतः मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है, मेरी इससे तुष्टि संतुष्टि नहीं होती है, मुझे संतुष्ट करने के गुण इसमें नहीं है, इस कारण से हमें इससे अलग होना पड़ रहा है। तो ऐसा निर्णय वहाँ पर नहीं लेते। तो इस निर्णय को ना लेकर के हम फिर वहाँ से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, दूसरों के साथ बातें करने लग जाते हैं, अन्य बातें सोचने विचारने लग जाते हैं, अन्य विषयांतर में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ जो ज्ञान उभरना चाहिए था या जो उभरता है ज्ञान, अब उसको हम नहीं ग्रहण कर पाते। ऐसे खाने में, पीने में, हर विषयों में ऐसे होता है। एक ही विषय को जब एक ही प्रकार के भोजन है खाने पीने लगते हैं, खाते खाते उब जाते हैं, फिर क्या होते हैं, बदल देते हैं उसको, झट दाल है, सब्जी है, जो भी कुछ होता है, भोजन को बदल देते हैं। लेकिन जब बदलने लगते हैं वहाँ ये नहीं सोचते हैं आखिर मुझे बदलना क्यों पड़ रहा है, इसको बदलने के पीछे यहाँ हेतु क्या हो सकता था। पीछे तो हम इसको खाते आए रहे थे, अच्छा लग रहा था, पर खाते खाते फिर अंतर कहाँ से आ गया, शरीर भी हमारा वही है, ये भी वही है, तो फिर ये ऊब कैसे हो गई, क्या कारण इसका हो सकता है। यानी कैसे कैसे चित्त के अंदर से अब इसके प्रति जो है इसके गुण वहाँ जब चित्त में गए, पहले नहीं थे,
दूसरी स्थिति थी चित्त की, लेकिन इसको बार बार जानते 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 एक निश्चयात्मक स्थिति इस विषय में आ गई चित्त में। अब क्या हुई, चित्त की इसके साथ विरक्ति हो गई, लेकिन उस विषय की फिर हम उपेक्षा कर देते हैं, उसको हम नहीं महत्वपूर्ण समझते हैं, ये ऐसा क्या हुआ, फिर बदल देते हैं। बदलने के बाद फिर क्या होता है, वो फिर ज्ञान जो हुआ था वो तब जाता है। तो ऐसे यानी जो विवेक हो सकता था, जो विज्ञान स्वयं को हो रहा था, हम उस विज्ञान की उपेक्षा कर देते। यदि उसको हम उसी समय स्वीकार कर लें तो अब अन्य जो दूसरे विषय ठीक वैसे ही हैं, उनके बारे में भी ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ये हैं वैसे ही वो भी हैं। ये ज्ञान वहाँ उठेगा, लेकिन पहले ज्ञान को ही धारण नहीं कर पाने से अब क्या होता है, उससे संबंधी जो अगला ज्ञान होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि उत्पन्न होया हुआ विवेक भी क्या होता है, पुनः नष्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो लौकिक साधनों के प्रयोग करते समय प्रायः हमारी यही स्थितियाँ होती है। इनमें हमको कष्ट होता है, दुख होता है, ऊब होता है, लेकिन फिर हम इसको बदल देते हैं। बदल देने के बाद अब वही जो ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, फिर वो बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी सारी प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। ऐसी अवस्था में फिर अब हम ईश्वर को अपना विषय बनाना आवश्यक नहीं समझते हैं, या फिर उसको बनाने की स्थिति बन ही नहीं पाती, हमारी चित्त की वो अवस्था ही नहीं बनती। अगर इन विषयों से हमारा वैराग्य, वो विवेक स्थिर हो जाता तो अब निश्चय से होता कि इनमें जब तृप्ति नहीं है, इनमें जब पूर्णता नहीं है, तो हमें अन्य इससे हट करके अन्य विषय को ग्रहण करना चाहिए। यानी जब हमको लगने लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे, तो उस स्थिति में अब हम निदान समझते हैं। लेकिन जब हमको विकल्प अभी दिखता है कि नहीं, इससे काम चलेगा, तो फिर हम वहाँ से हटने की या उसको छोड़ने की, बदलने की अपेक्षा नहीं करते। ऐसे ही एक के बाद दूसरे विषयों का विकल्प हमें भौतिक रूप में मिलता रहता है। तो उस विकल्प के मिलते रहने के कारण क्या होता है, हमारी प्रवृत्ति ईश्वराभिमुखी नहीं होती, ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं हो पाती है। तो उसके लिए फिर आवश्यक यही होता है कि हम अपनी इस स्थिति को देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, संसार के को बार बार हम क्यों भोगना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ हमारी क्यों नहीं प्रवृत्ति होती। ऐसे ही कि दिन भर हम अब ईश्वर को याद क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके विषय में हमारी क्या मान्यता चल रही होती है। हम ईश्वर पर निधान बनाना चाहते हैं, हमारा निविधान है ईश्वर पर निधान रहना चाहिए, पर वो ईश्वर पर निधान क्यों नहीं होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमारे अंदर अभी क्या कमी है। ऐसा यदि हम नहीं विचारते हैं, नहीं सोचते हैं, अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं देखते हैं, तो कभी नहीं पता लगेगा कि हम वस्तुतः अंदर ईश्वर से नहीं जुड़ना चाहते। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को हम अभी नहीं समझते हैं, ये परिज्ञान नहीं होगा। जब भीतर देखेंगे कि दिन भर हम ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, तो पता लगेगा कि हम नहीं जुड़े रहते हैं। और जब ये पता लगेगा कि हम नहीं जुड़े रहते हैं पर हमें जुड़ना चाहिए, तो अब हम भले ही उसके लिए उपाय ढूंढने लगेंगे कि हम नहीं जुड़ रहे हैं तो हमें जुड़ना है। अब जब जुड़ना है ये संकल्प हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो अब हम उपाय ढूंढेंगे। तो ईश्वर पर निधान के लिए भी, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए भी पहले हमको अपनी आंतरिक स्थिति को देखना चाहिए, भीतर हमारी क्या अवस्था है।
हम दिन भर ईश्वर से जुड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और अब नहीं रहते हैं तो क्या कारण हो सकता है? रहते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन नहीं रहते हैं और इसका परिज्ञान भी नहीं है तब तो बहुत बुरा है। बहुत ही ये निकृष्ट स्थिति है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का जो विधान है वो योगाभ्यास में आरंभ से ही है। यम नियम के अंतर्गत ये आ जाता है, नियम के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान आता है। जिस कारण से चाहे अब वो छोटा योगाभ्यासी है, बिल्कुल नया नया है, तो उसके लिए भी ईश्वर प्रणिधान अनिवार्य बताया गया है। और ये ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? अंतिम तक चलता है, यानी एक लघु अवस्था से, यानी प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम तक, जिसके संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं, उसके लिए फिर भी ईश्वर प्रणिधान उतना ही आवश्यक रहता है। यहाँ तक कि अंतिम जो मुक्ति हो जाएगी वहाँ भी ईश्वर से संबंध नहीं कटेगा, वहाँ भी यानी अंत तक चलेगा। तो इस कारण से ईश्वर की अनिवार्यता हमारे लिए नितांत होती है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमारा संबंध नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे है कि ये दोष वाली स्थिति है। यदि हम ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं, ईश्वर से हमारा संबंध नहीं बना है, तो ये अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से दोष की स्थिति है या निम्नतर स्थिति। तो ऐसा पहले दिखना चाहिए, ऐसा पहले लगना चाहिए। जब ये लग जाएगा, दिख जाएगा कि हमारी स्थिति तो नहीं रहती है, उसके बाद हम अब प्रयास कर सकते हैं कि हमें इस स्थिति को बनाना है। इससे रहित हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो अब हम फिर से उसका उपाय ढूंढेंगे कि भाई कैसे ईश्वर प्रणिधान स्थिति हो सकती है। तो उसके लिए फिर यही होता है कि ईश्वर प्रणिधान को हम यहाँ यानी ईश्वर से संबंधित ज्ञान विज्ञान को ही उठाना है। हमारे मन में ईश्वर से संबंधित अगर ज्ञान विज्ञान चल रहा है तो इसका मतलब है कि अब वो हमारा ईश्वर प्रणिधान बना हुआ है। आरंभिक में इसमें ईश्वर की स्मृति ही ईश्वर प्रणिधान होता है। सीधे सीधे ईश्वर का प्रत्यक्ष तो रहेगा नहीं, उसके साथ ऐसा संबंध तो बनेगा नहीं। तो पहले इतना ही हो सकेगा कि हम उसकी स्मृति रखेंगे, और स्मृति रखने के लिए फिर अनेक प्रकार के उपाय होते हैं, कारण होते हैं, जिन कारणों से स्मृतियाँ बनती हैं। न्याय दर्शन में करीब 26-27 कारण इसके बताए गए हैं कि इन कारणों से क्या होता है, किसी के साथ हमारा बौद्धिक संबंध बना रहता है। उसमें से ये प्रणिधान भी है, यानी कि सुस्मूर्षा, यानी उसको जानने की एक इच्छा। इस ज्ञान की यानी जिज्ञासा भी अगर हम किसी विषय की रखते हैं तो उसके साथ हमारा संबंध बना रहता है। तो ऐसे ही ईश्वर की हम सिद्धि करते रहेंगे, उसका अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है आदि। इस प्रकार से भी हम विचार यदि कर रहे होते हैं, ऐसा विचार हमारा दिन भर चलता रहता है, तो एक प्रकार से ये ईश्वर प्रणिधान ही है। क्योंकि इस प्रक्रिया से भी हमको ईश्वर के साथ संबंध हमारे चित्त में बनता है। ईश्वर को हम एक प्रकार से स्मरण कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को हम इस कारण से मानते जा रहे हैं। तो ऐसे भी हमारा संबंध ईश्वर के साथ बना हुआ रहता है। अब ये होगा कि अलग अलग स्तर से वो हेतु हमारे सामने आएंगे। जितने जितनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म होती जाएगी, उतने उतने आधार पर हम अनुमान करते जाएंगे, और उसी उसी आधार पर फिर हमको ये लगता जाएगा कि हाँ ये ईश्वर के होने में हेतु है। तो पहले शब्द प्रमाण के माध्यम से ही केवल स्मृति किया जा सकता है।
है, श्लोक है, इनको दोहरा करके, आवृत्ति करके, गा करके, बोल करके, अभ्यास करके, रट करके, ऐसे भी ईश्वर को निदान हो सकता है। आगे फिर इन्हीं के आधार पर अनुमान करके संसार की स्थितियों को, पेड़ है, पशु पक्षी जो भी है, इन सभी चीज़ों को, जीव जंतुओं को देख करके फिर उसकी व्यवस्था का, सृष्टि की जो व्यवस्था है आदि चीज़ों को देख के अनुमान करते रहेंगे, तो उस अनुमान के आधार पर ईश्वर पर निदान बनेगा। और कालांतर में ऐसी करते करते सूक्ष्म बुद्धि होने पर जब वैरागी की स्थिति होगी, समाधि की स्थिति होगी, तो ईश्वर के साथ पूरा संबंध भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमको देखते रहनी होती है, हमारी चित्त की स्थिति क्या है, कैसी चल रही है, ईश्वर से हम दूर चल रहे हैं या ईश्वर के साथ चल रहे हैं आदि इन चीज़ों को आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखना चाहिए या देखना होता है। आत्मनिरीक्षण करते हैं तो इन आंतरिक स्थितियों का, न्यूनताओं का या गुण की अवस्थाओं का बोध होता है। नहीं करते हैं तो इन चीज़ों का कोई परिज्ञान नहीं होता है। इस कारण से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सदैव आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। इससे उन्नति, प्रगति सदैव होती रहती। इति ओम।